Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with a previous year question paper of B.Ed second year from MDU. यानी कि MDU का ये हमारा प्रीवियस ईयर का सेकेंड ईयर क्वेश्चन पेपर है 2019 का, जिसका टाइटल है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। और इस पेपर का टाइटल जो है एक तरीके से जो MDU में कहा जाता है पेपर 5th, पेपर जो 5 है, पेपर 5 का A पार्ट है ये। और इसके अंदर जो आपका B पार्ट है वो दूसरा है, उसके अंदर भी आपको 40 मार्क्स का ही क्वेश्चन पेपर मिलेगा। और जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी में भी आपको 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर मिलेगा, जो आपको 1.5 घंटे में सॉल्व करना होगा। तो इसके 2 पार्ट्स होते हैं, पेपर 5A, पेपर 5B। तो इसके अंदर आपको 1.5 घंटे में ये पेपर सॉल्व करना है, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, और अगले 1.5 घंटे में आपको नेक्स्ट पेपर सॉल्व करना है, पेपर 5B। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका जो पैटर्न होता है वो क्या है, जिसके अंदर हमें 2 शॉर्ट क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होंगे। मतलब 2 यूनिट आप इसमें पढ़ेंगे, 2 यूनिट आप अदर जो आपका B पार्ट है उसमें पढ़ेंगे। तो इसके अंदर बेसिकली क्या है, 2 पार्ट आप इसमें पढ़ रहे हैं, 2 यूनिट आप इसमें पढ़ रहे हैं। तो उन दोनों यूनिट से ही आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। तो 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपके जो है वो कंपलसरी हैं, जैसा कि इसमें नोट लिखा है, अटैम्प्ट 3 क्वेश्चन इन ऑल। मतलब इनमें से कोई भी 3 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं, सेलेक्टिंग 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट। मतलब हर यूनिट से आपको एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। और जो आपका क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन नंबर 1, वो आपका कंपलसरी है। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जिसके अंदर आपको 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं 4 मार्क्स के, यानी कि 8 मार्क्स का अकेला ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें 2 ऑप्शन हैं आपके पास, दोनों ही आपको करने हैं। फर्स्ट है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ पैट्रियार्की, यानी कि पितृसत्ता जो है उसकी अवधारणा क्या है। मतलब आप पितृसत्ता से क्या समझते हैं, आपका क्या कॉन्सेप्ट, जो ये कॉन्सेप्ट है पितृसत्ता, जो भी आप इसके बारे में जानते हैं, इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्या क्लियर करना चाहते हैं आप, जितनी डिटेल में आपने इसको पढ़ा होगा उतना बेहतर आप इसको लिख सकते हैं। ये आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। B पार्ट है आपका, ये भी आपका कंपलसरी क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको लिखना है रिलेशन बिटवीन स्कूल एंड सोसाइटी, यानी कि जो आपकी स्कूल है और सोसाइटी है, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, यानी कि विद्यालय तथा समाज के बीच का संबंध। तो आपको इन दोनों का रिलेशन बताना है। तो ये आपके दोनों कंपलसरी क्वेश्चन हो गए। अब हमारे पास क्या है, हमारा फर्स्ट यूनिट में से आपके पास 2 क्वेश्चंस आएंगे, दोनों में से कोई भी एक आपको अटैम्प्ट करना होगा। जैसा कि इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस वेरियस सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ जेंडर इक्वालिटी, यानी कि लैंगिक समानता के संदर्भ में विभिन्न समाज सुधार आंदोलनों की चर्चा कीजिए। मतलब जितने भी सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट्स हुए हैं उन पर आपको डिस्कशन करना है, और ये किसके कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए, जेंडर इक्वालिटी। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर सबसे पहले आप जेंडर इक्वालिटी क्या है इसको डिफाइन कर सकते हैं, जेंडर इक्वालिटी का मीनिंग डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद आप सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स बता सकते हैं कि ये मतलब एक लिस्ट होनी चाहिए आपके पास, 4 से 5 मूवमेंट आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से समाज सुधार आंदोलन हुए हैं। तो ये आपका एक अच्छा क्वेश्चन है फर्स्ट यूनिट से। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय जेंडर आइडेंटिटी। मतलब जो आपकी लैंगिक पहचान है उससे क्या मतलब समझते हैं आप, मतलब जो भी आपने इसको समझा जेंडर इक्वालिटी को, वो इसके अंदर आपको लिखना है। डिस्क्राइब सोशलाइजेशन प्रैक्टिसेस इन फैमिली, स्कूल एंड अदर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो हमारी सोशलाइजेशन है वो किस किस संदर्भ में आपको इसमें बताना है, फैमिली के, स्कूल के, इनफॉर्मल एंड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि लिंग पहचान से आप क्या समझते हैं, परिवार, विद्यालयों तथा दूसरे औपचारिक और अनौपचारिक संगठनों में समाजीकरण प्रथाओं का वर्णन कीजिए। यानी कि ये आपका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या करना है आपको, इसके अंदर आपको कई पार्ट्स में डिवाइड करना है क्वेश्चंस को। सबसे पहले आप जेंडर इक्वालिटी को, जेंडर आइडेंटिटी को डिफाइन करेंगे। उसके बाद आप बताएंगे कि सोशलाइजेशन क्या होता है। उसके बाद आप इन चारों पर्सपेक्टिव में अपना आंसर देंगे, यानी कि फैमिली, स्कूल, इनफॉर्मल एंड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपका एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से बन सकता है, आपके कई पेजेस इसमें फिल हो सकते हैं। सेकेंड यूनिट है आपका, सेकेंड यूनिट में आपको क्या करना है, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन द ट्रांसमिशन ऑफ पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस एंड वैल्यूज़, यानी कि अभिभावकीय अपेक्षाओं एवं मूल्यों पर एक विस्तृत लेख लिखिए। तो इसके अंदर क्या करना है आपको, एक डिटेल्ड नोट लिखना है आपको इसके अंदर। उसके बाद आपका 5th क्वेश्चन है जो इसी की चॉइस में है सेकेंड यूनिट में,
इन दोनों में से एक आपको कोई भी अटेम्प्ट करना है। व्हाट डू यू मीन बाय सोशलाइजेशन, मतलब आप सोशलाइजेशन से क्या समझते हैं। राइट द म्यूचुअल डिपेंडेंस ऑफ मैन एंड सोसाइटी, मतलब किस तरीके से मानव तथा समाज की आपसी निर्भरता है उसकी व्याख्या करें। तो ये आपके 2 क्वेश्चन है, इनमें से कोई भी आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और ये लॉन्ग क्वेश्चन से 16 मार्क्स के ये हो गए, 32 मार्क्स इधर आपके कवर हो गए। उसके बाद आपको जो ये आपने शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं फर्स्ट एंड सेकंड, ए एंड बी, ये आपके 8 मार्क्स के हो गए। तो ये टोटल आपका 40 मार्क्स का पेपर हो गया और ये 1.5 घंटे में आपको अटेम्प्ट करना है। उसके बाद आपको इसका बी पार्ट अटेम्प्ट करना होगा, जिसका क्वेश्चन पेपर मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी, बीएड सेकेंड ईयर का, जून 2019 यानी कि प्रीवियस ईयर का। तो आपका बी पार्ट नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी मैं, जिसके अंदर भी आपको 40 मार्क्स का ही पेपर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होगा, टोटल ओवरऑल यही पैटर्न होगा। लेकिन उस वीडियो को आपको इसलिए देखना है क्योंकि आपको उसका पैटर्न पता चल जाएगा, किस तरीके से वो क्वेश्चंस को डिज़ाइन करते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। सो